नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत। आप सबका जे सर यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हिंदी विषय, और हिंदी विषय में हमने अब तक चर्चा की वर्ण विचार। वर्ण होते क्या हैं, इनके कितने प्रकार हैं, और अब हम बात करेंगे शब्द विचार विषय की। मित्रों, आपको बताऊं, शब्द विचार से आशय है कि शब्द क्या है, किस प्रकार के शब्द होते हैं, शब्द कहते किसे हैं। जैसा परिभाषा भी देख रहे हैं, एक या एक से अधिक वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। यहां सार्थकता होना बेहद जरूरी है। जैसे आप देख रहे हैं, क्या कमल लिखा मैंने, वर्ड एक शब्द है जिसमें क, ए, मैं, ए, ल और ए, इस प्रकार ये क्या है, ध्वनियां हैं। इनके संयोग से कमल शब्द बना है जिसका कोई सार्थक अर्थ है। पर मैं लिख देता यहां चमल, तो कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए कहेंगे सार्थक ध्वनियों के समूह को ही क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। अब शब्दों के प्रकार की बात करते हैं। देखिए जी, शब्द हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये क्या होते हैं, शब्दों के प्रकार होते हैं। सबसे पहला क्या है, तत्सम है। तत्सम के बाद तद्भव है, तद्भव के बाद देशज है, देशज के बाद विदेशी शब्द है। इस प्रकार शब्दों के प्रकार हैं 4। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, अब हम बात कर लेते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। अक्सर परीक्षाओं में आते हैं और अपने आते हुए भी अपने को क्या हो जाते हैं, ये गलत हो जाते हैं। इसके पीछे कारण है कि हमने उनको रट रखा है। अब यहां रटना नहीं है, यहां अपने को चीजों को समझना है अच्छे से, क्योंकि रटने से चीजें याद नहीं होती। उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में होते कौन से हैं। तो इसके लिए कुछ ट्रिक हैं जो मैं आपको समझा भी दूंगा, आप समझ जाएंगे। ये लगभग काम में आएंगे आपके सभी ट्रिक। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से आए हुए वे शब्द, संस्कृत भाषा से आए हुए वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। मतलब वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं किंतु आए कहां से हैं, संस्कृत से। तो वे शब्द जैसे जिह्वा है, अग्नि है, धर्म है, कर्म है, ऐसे शब्द जब हम देखते हैं तो अनुमान लगा लेते हैं कि ये संस्कृत के आए हुए शब्द तत्सम शब्द ही हैं। इसी प्रकार अगला है तद्भव शब्द। दोस्तों, तद्भव से आशय है कि वे शब्द जो संस्कृत के शब्द थे हिंदी भाषा में आ गए, पर हम लोग क्या करते हैं, अपने मुख को सुख देने के लिए, जोर ना आ जाए कहीं, तो उस जोर से बचने के लिए हमने क्या किया, अपने मुख सुख के कारण उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया, और उन परिवर्तनों के बाद वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे। उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात परिभाषा की दृष्टि से देखें तो वे शब्द जो संस्कृत से आए किंतु इनके उच्चारण के दौरान मुख सुख को देखते हुए इनमें कुछ परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन के साथ ही ये अपने हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे, जिन्हें अब तद्भव शब्द कहा जाता है। अब हम यहां बात करेंगे आज जीव है, आग है, धर्म है, कर्म है, ये इस प्रकार के शब्द हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। यहां सबसे पहले चर्चा कर लेंगे ये तत्सम शब्द हैं, इन्हें पहचाने कैसे। भाई ये तो हमने जान लिया कि कहते किसे तत्सम है और तद्भव किसे कहते हैं, किंतु यहां जो समझने वाली बात है वो ये है कि यदि आए परीक्षा में कि तत्सम है कौन सा और तद्भव है कौन सा, तो किसे करेंगे तत्सम और तद्भव। तो यहां पर हम इसके लिए कुछ नियम कह सकते हैं। प्राथमिक जो नियम ट्रिक है वो हम आपको बता रहे हैं, जो देखिए। अब सबसे पहले है वे वर्ण जो संयुक्त अक्षरों से बनी हुई हैं, संयुक्त वर्णों से बने हुए शब्द हैं, वे क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। अब संयुक्त वर्ण हम जानते हैं कि क्ष है, क्ष है, त्र है, ज्ञ है, श्र है या द है। जैसे विद्यालय में नहीं आता दय, तो विद्या,
तो विद्या क्या है? संस्कृत का शब्द है। इस प्रकार इनसे बनने वाले शब्द अक्षर है, एकत्र है, अज्ञान है, विद्या है और अश्रु है। अब देखिए इसमें श्रेय है, इसमें दया है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अज्ञान है, एकत्र है, तैर है और क्षय है। इस प्रकार जिन शब्दों में संयुक्त वर्णों का प्रयोग हो, ध्यान रखना है अपने को इतना ही कि जिनमें संयुक्त वर्ण आ गए, इसका मतलब ये तो पक्का ही क्या होना है? आपका तत्सम शब्द ही होना है। अब इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। आगे इसमें री की मात्रा वाले शब्द, जिन वर्णों की श्रृंखला में श्रेय वर्ण आए। हमने देखा ना, 2 या 2 से अधिक वर्णों का जो सार्थक समूह था वो क्या होता है? शब्द है। तो जिन वर्ण समूहों में यानी जिन शब्दों में आपका री की क्या है? मात्रा, इस री की यदि मात्रा आए तो वहां पर भी तत्सम शब्द ही होते हैं। श्रृंगार, इस श्रृंगार को लेकर मैं आपको बता दूं, कई बाबूजी ऐसे भी लिख देते हैं श्रृंगार, पर ये कैसे सही होगा जी? ये तो बिल्कुल गलत है। वो क्यों है आपको बता दूं, क्योंकि जो श्रेय के नीचे जो मात्रा लगी है, ये मात्रा लगी हुई है, ये री की मात्रा ही तो है, पर जब एक बार री की लग गई तो फिर इसकी कहां जरूरत है? तो एक साथ 2 मात्राएं नहीं लगती है श्रृंगार में, केवल ये मात्रा ही लगती है। ध्यान रहे इस चीज का भी। तो री की मात्रा से बनने वाले शब्द जो हैं वे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे श्रृंगार है, जैसे पित्र है, जैसे मात्र है, अपने चलता भी है मात्र इच्छा, अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाली एक संधि है। अब आगे बात करते हैं जिन वर्णों के उच्चारण के से, जिन वर्णों में क्या है, जिन वर्णों के संयोग में ये व स हो, अर्थात जिन शब्दों के पूर्व में ये हो, वह हो, स हो, तो वो क्या होते हैं श्रीमान? तत्सम होते हैं। देखिए कैसे होते हैं। जैसे वर है, वधु है, सत है, यवन है। तो एक चीज और यहां देख लो, वधु जो है, वैसे अमूमन स्त्रियां क्या होती हैं? मात्रा की दृष्टि से बड़ी होती हैं। जैसे वधु है, आपका स्त्री है ना, ये अक्सर क्या हो जाते हैं? बड़े ही होते हैं। वर है वो छोटा है और वधु बड़ी है। तो वह सत आ गया, यवन आ गया, इसका मतलब इनमें प्रथम वर्ण कौन से हैं जी? सब में ये और वह और स है, इसलिए जहां कहीं भी ये होंगे सब क्या हो जाएंगे? आपके तत्सम हो जाएंगे। अब ये आगे वाली बात, आधा वर्ण हो, जहां पर क्या हो? वर्ण आधा हो बीच में, उसे भी क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। तो देख लेते हैं, जैसे चंद्र में है न, जैसे अग्नि में है, जैसे दुग्ध में है। इस प्रकार जिन शब्दों की रचना के दौरान उनमें आधा वर्ण आए, उस स्थिति में भी आप उसे क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। आगे इसकी एक पहचान है, विसर्ग होने पर भी तत्सम ही होते हैं, क्योंकि संस्कृत में आता है ना, क्या विसर्ग आता है। जैसे प्रातः, जैसे अंतः, जैसे अतः है कि बन यानी ना, अतः जहां कहीं ण का प्रयोग हुआ हो अंत में, जिस शब्द के अंत में ण का प्रयोग हुआ हो, वहां भी आपका तत्सम ही होगा। जैसे करण है, जैसे किरण है और जैसे गुण है। इन स्थितियों में भी क्या हो जाता है? तत्सम ही हो जाता है। आगे हम बात करें, संस्कृत ध्वनि मैं का उच्चारण यदि किया जाता है, संस्कृत ध्वनि मैं का यदि उच्चारण हो, तो उस स्थिति में भी आप तत्सम ही कहेंगे उस शब्द को। कैसे कहेंगे? जैसे अग्नि है, अग्नि में हो गया मैं की ध्वनि लगा के। जैसे जल है, जलम हो गया। अपन देखते नहीं, कई बार पंडित जी मंत्रोच्चार के दौरान कहते हैं जलम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, तो उसमें क्या होता है कि मैं की ध्वनि आती है। इस प्रकार जब कभी भी
अंत में मैं की ध्वनि आए तो उस स्थिति में भी हम यही कहेंगे कि ये तत्सम शब्द है। तो देखिए तत्सम और तद्भव, कुछ उदाहरण हैं तत्सम तद्भव के जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे अकार्य है, अकार्य अकाद हो गया, अक्षर अक्षर हो गया, अद्य आज हो गया, अंध को हम अंधेरा बोलने लग गए, अनार्य को हम अनाड़ी बोलने लगे, अमृत को हम अमीय कहने लगे, आमचूर्ण जो था उसे अब अमचूर कहते हैं, और इस आखेट को हम अहेर कहते हैं, आश्चर्य को अचरज बोला लिखा जाने लगा, इष्टिका है वो अब ईंट हो चुकी है, इप्सा है वो इच्छा हो गई, उसी कर्म में उल्लुक है वो उल्लू हो गया। यानी जो संस्कृत में थे उनमें परिवर्तन करके हमने क्या कर लिया, नए शब्दों की रचना कर ली। उच्च को ऊंचा बोला जाने लगा और उलूखल को ओखली बोला जाने लगा। इन सब परिवर्तनों के बाद हिंदी में तद्भव संख्याएं बढ़ने लग गई, और ये तद्भव सिर्फ हम लोगों ने अपनी बोलने की सुविधा के अनुसार ही बना लिए। एकत्र था वो इकट्ठा हो गए। कज्जल को काजल कहा जाता है, अक्सर परीक्षा में आ जाता है कई बार काजल। अब कदली केला, ये तो अमूमन सबको पता ही होता है, कदली केला होता है। कपोत है उसको कबूतर कहते हैं। गर्मी जो है वो तत्सम है, उसका तद्भव घाम है। चित्रकार को चितेरा कहते हैं। ज्येष्ठ जो है वो जेठ हो गया। पहले सब तिलक की बात किया करते थे और अब टीका कहा जाने लग गया। तैल और इसको तेल बोला जाने लगा, लिखा जाने लगा। तृणवाणी तिनका है, तद्भव रूप। दुर्लभ का दूला तद्भव रूप है। दतुरा जो है वो धृतु का ही तद्भव रूप है। नव्य तत्सम है, नया इसका तद्भव रूप है। पाषाण, इतिहास पढ़ते हैं तो पाषाण युगीन काल भी तो है, तो वो उसे पाहन कहते हैं। कबीरदास जी भी लिखा करते थे, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो वह चाकी भली जैसे पीस का संसार। अर्थात पाषाण जो है वो क्या है, आज पाहन इसको बोला जाने लगा। पृष्ठ जो है उसे तद्भव रूप में पीठ कहा जाता है। आगे बंध्या तत्सम और इसका तद्भव बांझ होता है। देखिए आगे नर्म जो है उसका तद्भव नरम हो गया। नकुल, नकुल सहदेव भीम अर्जुन ये जो थे, उस नकुल का अर्थ होता है नेवला, और उसे अर्थ नहीं कह सकते, हमने अपनी सुविधा के अनुसार उसको बोलना प्रारंभ कर दिया। नृत्य तत्सम है और इसका तद्भव नाच है। पिपल, इसको अब बोलने लग गए पीपल, भाई मात्रा उधर गई और ये पे का लोप हो गया। पुष्कर है उसको क्या बोलते हैं, पोखर बोलते हैं। मस्तक माथा, युद्ध झत्ता। राशि तत्सम और इसका तद्भव है रास। राशि का तद्भव क्या है, रास है। लोहकार स्वर्णकार वो क्या है, तत्सम है और इसका तद्भव लोहार है। स्वर्णकार का हो गया सुनार। क्षार, इसको हम खार लिखने बोलने लग गए। स्वसुर तत्सम है, इसी का तद्भव रूप ससुर होता है। हास्य को अब हंसी बोलते हैं तद्भव रूप में। विद्युत क्या है, तत्सम है और इसी का तद्भव रूप क्या हो गया श्रीमान, बिजली। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अपनी बोलने की सुविधा अनुसार
हमने तत्सम शब्दों को क्या कर दिया है, तद्भव कर दिया है। संस्कृत जो भाषा है उससे आए हुए वर्णों में परिवर्तन हुआ, उसे कुछ अपनी सुविधा अनुसार हम बोलने लगे, जिसे हम तद्भव कहते हैं। तत्सम संस्कृत के शब्द हैं जो ऐसे के ऐसे बोले जाते हैं। इंग्लिश में भी होता है, तो इंग्लिश में इसकी परिभाषा है डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत एंड यूज्ड एज इट इज। संस्कृत के वे शब्द जो ऐसे के ऐसे बोले जाते हैं, ज्यों के त्यों बोले लिखे जाए, वो तत्सम होते हैं। अब हम बात करते हैं देशज शब्द, और इस देशज शब्द में हम बात करेंगे कि कहते किसी देशज शब्द हैं। दोस्तों आपको बताऊं, देशज शब्द से आशय है कि किसी क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा नए शब्दों को गढ़ लेना। वे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं और वहां के क्षेत्रीय जनता जो है उसके द्वारा गढ़ लिए जाते हैं, बना लिए जाते हैं। जैसे उदाहरण पे हम बात करें, कटरा है, अंटा है, थैली है, बंटा है, बावड़ा है, झालर है, कहते नहीं बावड़ी घून है। अब बताइए क्या अर्थ है इसका, बावड़ी घून है। इसी प्रकार खट है, खोट है, चम्मच है, चुटकी है, और इसके अलावा बाजरा है, ब्याड़ू है, भिंडी है, पगड़ी है, लोटपोट है, घेवर है, घंटा है, ताड़ा है, लुंगी है, समझ रहे आप बात, ठटेरा है, ढांचा है ना। ये जो शब्द होते हैं ये जो क्षेत्र विशेष में बना लिए गए वहां की जनता के द्वारा, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, देशज शब्द वे हैं जो हमने अपने क्षेत्र विशेष में बनाए हैं और जनता द्वारा ही नए नए शब्दों का विकास कर लिया गया है, उसे कहते हैं देशज शब्द। अब हम बात करते हैं विदेशी शब्दों की। विदेशी शब्दों का आगमन क्यों और कैसे हुआ। देखिए हमारा जो देश है उसमें बहुत से विदेशी आए। जैसे मुगलों की बात करें तो मुगल आए, हमें अरबी देकर चले गए। फारसी आए, फारसी देकर चले गए। पुर्तगाली आए तो हमने उनसे भी कुछ सीख लिया। ये धरती सीखने वाले लोगों की है, अपनी भारत ध्यान रहे, और आप लोग भी सीख रहे हैं। तो ये जो अरबी आई मुगलों ने दे दी, अंग्रेजी हमें अंग्रेज आए थे उन्होंने दे दी, पुर्तगाली आए उन्होंने अपनी भाषा के कुछ अंश यहाँ छोड़ दिए, फ्रेंच लोग भी यहाँ आए तो उन्होंने भी अपने अंश छोड़ दिए, फारसियों ने भी ऐसा ही किया। कि उनके संपर्क में जब हम आए तो हमने क्या कर लिया, वो चीजें सीख ली। और खास बात यह है कि जो सांस्कृतिक परिवर्तन है और जो राजनीतिक आवश्यकताएं या कहीं सांस्कृतिक आवश्यकताएं हैं, उनके कारण हम नए नए शब्द अन्य भाषाओं से ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी है, अरबी में आपको बात बताऊं, जैसे उदाहरण रहा गरीब है, औरत है, कानून है, फिर है शराब है, मतलब है, किला है, मौसम है, हलवाई, दुकान, नशा, फकीर, करीब, उर्दू, समझ रहे आप बात को। जैसे बाकायदा, बहस्ब, दफा, ये सब चीजें क्या होती हैं। जैसे जरिए, समझ रहे आप बात, पुलिस में बोलते हैं ऐसे कि वार्ता की गई जरिए टेलीफोन श्रीमान को सूचित किया गया। तो जरिए टेलीफोन, ये वहां से कानून जो हुआ वो मुगलों से बना हुआ है कानून, फिर उसके बाद अंग्रेजों के पास आया। तो वो जो मुगल काल से चली आ रही परिपाटी है, उसी के हिसाब से आज भी पुलिस की या कानून की जो भाषा है वो अभी भी अरबी की ही भाषा के शब्दों के अधिक प्रयोग होते हैं। फिर है अंग्रेजी। अंग्रेजी में आप जानते हैं पेट्रोल है, इसके अलावा पार्टी है, मैडम है, अपील है, बोतल है, डिग्री, क्लास, टायर, ट्यूब, ये जो इंग्लिश के शब्द हैं जिन्हें आज हम हिंदी में वैसे प्रयुक्त कर रहे हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द। फारसी, जैसे नमक है, बीमार है, दरबार है, खामोश है, दिल चादर आराम है, चेहरा है, जलेबी, जादू, बर्फी, शादी, ये जो शब्द हैं ऐसे शब्द कहाँ से आए, फारसी से। ये मैन शब्द लिख दिए जो मुख्य रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे आ जाता है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कमरा किस भाषा का शब्द है, तो कमरा पुर्तगाली का है। गोदाम है, अब ये गोदाम ही क्यों है आपको बताऊं, पुर्तगालियों का पहले व्यापारिक अड्डा हमारे यही था,
तो उन पुर्तगालियों ने क्या कर लिया, जब यहाँ इन चीजों में इन शब्दों का प्रयोग किया तो हमने भी उनसे सीख ली और हम भी बोलने लग गए। पिस्तौल होता है, चाबी होता है, गमला, आचार, पीपा इत्यादि। मतलब पीपा भी एक व्यापारिक शब्द है, जैसे पीपे में क्या आता है, घी आता है, तेल आता है। तो हम लोगों ने उनसे ये सब सीख लिया। फ्रेंच की यदि बात करें तो जैसे अंग्रेज है, कारतूस है, मेयर है, ये सब हमने फ्रेंच लोगों से सीख लिया। इसके अलावा एक चीनी भी है। खैर चीनी में तो आप इतना ही याद रखो कि चीनी लोगों से हमने चाय ली है, समझ रहे हैं ना, चाय है, ये पूछ लिया जाता है कई बार। अब हम बात कर रहे हैं इसके अलावा रचना के आधार पे भी, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, रूढ़ शब्द है। क्या है? रूढ़ शब्द है। फिर है आपके योग रूढ़ है, रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। और उसके बाद आ गए आपके यौगिक शब्द। बहुत सरल परिभाषा आपको बता दूंगा मैं, बहुत सरल तरीके से रूढ़ शब्द समझाएंगे आप। देखिए कैसे। रूढ़ शब्द वे हैं जो बहुत लंबे समय से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी स्पेशल चीज, विशेष चीज के लिए उसका प्रयोग बहुत लंबे समय से किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे स्त्री है, इसे आज भी स्त्री कहते हैं, पहले भी स्त्री कहते थे, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। जैसे दुग्ध है, बहुत लंबे समय से इसे दूध ही कहा जा रहा है, यानी जो बहुत कालांतर से, एक काल बीत गए, 2 काल बीत गए, तब से इसको वही कहा जा रहा है। जैसे दूध है, दही है, पानी है, स्त्री है, पुरुष है, मनुष्य है, बालक है, लड़का है, या ये कहीं कोई पृथ्वी है, आकाश, ये जो नाम है जो कालांतर से जिनका यही नाम रहा, उन्हें हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। यानी जो रीति से चले आ रहे हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। उसके बाद हम बात करें योग रूढ़ शब्दों की। योग रूढ़ शब्दों में क्या होता है दोस्तों कि इसमें 2 शब्द ऐसे हों, 2 या 2 से अधिक शब्द ऐसे हों जिनको अलग कर दिया जाए तो उनका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे मैं एक चीज बोल दूंगा आपको, विद्यालय, विद्यालय। अब इसमें एक तो विद्या है और एक आलय है, इनको अलग अलग कर दिया जाए तो इनका अर्थ अलग हो जाता है, पर ये संयुक्त रूप से लिखने पर एक विशेष अर्थ देते हैं। इन्हें हम कहेंगे योग रूढ़ शब्द। दोबारा समझ लीजिए, योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है जिसका कोई एक अर्थ होता है, और उसको यदि अलग अलग कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? अलग अलग कर दिया जाए, तो उस स्थिति में इनके अर्थ की कोई महत्ता नहीं होती, वो एक अन्य अर्थ ही बन जाता है। यौगिक शब्द की अब बात कर लेते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जिनका हम यूं कहें कि जैसे आपने देखा होगा ना, बहुब्री समास होता है। क्या? बहुब्री समास होता है। उसी प्रकार संधियां होती हैं, है ना? क्या होती हैं? संधियां। ये सब यौगिक शब्दों में आते हैं। इनमें 2 या 2 से अधिक क्या हो जाते हैं? शब्द जुड़ जाते हैं और वो शब्द मिलकर एक नया अर्थ निकाल देते हैं, और इनको तोड़ दिया जाए तो कोई अर्थ नहीं होता है, अन्य अर्थ नहीं निकलता। देखिए योग रूढ़ में अन्य अर्थ नहीं निकलता, और इनको तोड़ दिया जाए तो इनका अर्थ ही नहीं होता है कोई भी। जैसे विद्यालय है, इसका विद्यालय एक अलग ही अर्थ, विद्यालय में विद्या को अलग कर दो और आप आलय को अलग कर दो, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। आलय का मतलब स्थान होता है, विद्या मतलब विद्या ग्रहण करने वाला। तो इस विद्यालय का अर्थ कब है? जब ये एक जगह है। पर जो हाँ तीसरा अर्थ निकल जाता है, जैसे गजानंद है, समझ रहे आप बात, वहां योग रूढ़ शब्द हो जाता है। बहुब्री समास पूरा जो है वो किस श्रेणी का है? यौगिक शब्द है बहुब्री समास में। अब एक चीज और आपको मैं बता दूं, इसके अलावा भी एक प्रकार के शब्द और हैं, संकर शब्द। क्या होते हैं? संकर शब्द। इनमें 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर
एक नया शब्द बना दिया जाता है। जैसे टिकट घर, अब घर हिंदी है, टिकट फारसी आ गया, पुर्तगाली आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अलग ही होगा। रेल गाड़ी, बोट गाड़ी, बोट क्या चलती है जल में, उसको कहते हैं बोट गाड़ी। तो जहां दो अन्य अन्य भाषाओं के शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। और इनके दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ लिया जाता है अन्य अन्य भाषाओं का, और एक नया शब्द बना दिया जाता है। इस प्रकार आज का जो अपना विषय था वो था शब्द। हमने पढ़ा अभी शब्द के प्रकार क्या होते हैं। तत्सम होता है, तद्भव, विदेशी, देशज, और इसके साथ रचना के आधार पर यदि शब्दों की बात की जाए तो 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। इसके अलावा एक अन्य प्रकार है जिसे हम संकर शब्द भी कहते हैं। संकर शब्द में जो 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं आज की जो कक्षा रही वो बहुत अच्छी रही और आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई चीज समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना फेसबुक चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक डालूंगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।